Hi viewers, welcome to my channel. So in this video we will discuss about the SAS code. इस वीडियो में हम फर्स्ट SAS कोड को देखेंगे एंड टेम्पररी लाइब्रेरी को देखेंगे। ठीक है, अब हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी, खुद से हम लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं, परमानेंट लाइब्रेरी। ठीक है, मैं आपको अभी लाइब्रेरी सेक्शन ओपन करके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, हम आ जाता है लाइब्रेरी सेक्शन में एंड देन यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज हमें दिखाई देगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो लाइब्रेरी क्रिएट की थी वो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही। ठीक है, इसका सिंपल रीज़न है, मैंने बताया था जो हम खुद से लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे तो आ जाती है, लेकिन वो तब तक ही रहती जब तक हम सेशन में काम कर रहे हैं या सेशन वन टाइम के लिए चल रहा है। एक बार अगर आप सेक्शन से एग्जिट हो जाते हो एंड देन फिर री ओपन करते हो तो आपने क्रिएट की हुई लाइब्रेरी यहाँ से वैनिश हो जाती। बट इसको फिर भी परमानेंट क्यों कहते हैं? ये लाइब्रेरी तो यहाँ से वैनिश हो जाती, बट आप सर्वर्स फाइल्स एंड फोल्डर में आओगे, देखो जिन फोल्डर की हेल्प से हमने लाइब्रेरी क्रिएट की थी वो तो यहाँ पे परमानेंट है और उनमें जो डेटा सेट है वो भी यहाँ पे परमानेंट है। इसका मतलब इन फोल्डर की हेल्प से लिबनेम स्टेटमेंट से हम लाइब्रेरी कभी भी बना सकते हैं एंड इन डेटा सेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझना है। ठीक है, इस वीडियो में हम फर्स्ट सैस कोड रन करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा हम सीख लेते हैं कि कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग करना मतलब कि आप सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, कुछ लाइंस में आपको कहा गया कि वो बुक वहां से उठा के लेके आनी। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, आपको एक इंस्ट्रक्शन पास किया एंड स्टूडेंट क्या करता है, वो टीचर के पास वो पर्टिकुलर बुक उठा के दे देता है। ठीक है, मतलब टीचर ने स्टूडेंट को बोला, वो काम स्टूडेंट ने परफॉर्म किया एंड वो काम करके टीचर को दे दिया। सेम तरीके से हमें सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करना है। इसका मतलब क्या, हम सॉफ्टवेयर को बोलेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे सॉफ्टवेयर को बोलना है कि एक नया डेटा सेट मुझे क्रिएट करके दो, तो मैं ऐसा तो नहीं डायरेक्ट उसको कॉल लगाऊंगा। ठीक है, वैसी बात नहीं होंगी, हम सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर से बात करेंगे। तो हम इसको कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, फर्स्ट डेटा कीवर्ड लिखते ही मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा सेट का नेम, फॉर एग्जांपल क्लास लिखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट हो गया, डेटा कीवर्ड से लेके सेमीकोलन तक पूरा एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अगर सॉफ्टवेयर के पास जाएगा तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इससे एक वर्क परफॉर्म करेगा। दैट्स मीन्स इससे क्या होता है, एक न्यू डेटा सेट क्रिएट होता है। ठीक है, और वो बाय डिफॉल्ट वर्क लाइब्रेरी में क्रिएट होता है। वो वर्क लाइब्रेरी में क्यों होता है, बिकॉज डेटा कीवर्ड के बाद जब जब आप डायरेक्ट डेटा सेट का नेम दोगे तब तब ये डेटा सेट बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा वर्क लाइब्रेरी में, डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे जब जब तुम दोगे डेटा, फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ दिया सीएल नाम का, एक डायरेक्ट डेटा सेट का नाम दिया, तो सीएल भी इनडायरेक्टली वर्क लाइब्रेरी में बनेगा। इतना आपको समझना है। ठीक है, एंड डेटा स्टेटमेंट का काम होता है न्यू डेटा सेट क्रिएट करना एंड उस डेटा सेट का नेम देना। ठीक है, एक खाली कंटेनर क्रिएट करता है। ठीक है, वो मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कोड हम लिखने जा रहे हैं, हालांकि लिब नेम का लिखा है, मैं लिखता हूँ डेटा, उसके बाद एक स्पेस देके हम क्लास में कुछ भी नाम ले लेते हैं। ठीक है, हम डेटा सेट का नाम लेंगे XYZ। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। तो ये एक इंस्ट्रक्शन जब रन होगा, एक इस लाइन को मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हालांकि पूरा डेटा स्टेप हमने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन एक लाइन में रन करके दिखाता हूँ एंड देन क्या होता है आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो वो जो XYZ है कैन नॉट बी ओपन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी कॉलम। ठीक है, अगर डेटा सेट में कुछ कॉलम्स हो या कुछ कंटेंट हो तो ही वो ओपन होगा। ठीक है, जैसे म्यूजिक लाइब्रेरी में आपने म्यूजिक रखा है वो तभी बजेगा अगर उसमें म्यूजिक है, अगर खाली फोल्डर पड़ा है तो कितना भी टाइप करो बजेगा ही नहीं। सेम उस तरह से इसको समझना है। ठीक है, अब खाली डेटा सेट है, इसमें कैसे कंटेंट लाते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ए स्टेटमेंट रन करने से लाइब्रेरी सेक्शन में एक बात होती है, हम एक्सपांड करेंगे, वर्क में जाएंगे, देखो XYZ कहाँ बना, वर्क लाइब्रेरी में। ठीक है, XYZ वर्क लाइब्रेरी में इसीलिए बना बिकॉज हमने डेटा कीवर्ड के बाद डायरेक्ट डेटा सेट का नाम दिया। ठीक है, डायरेक्ट डेटा सेट का नाम सिंगल देना, इसको बोलते हैं भाई सिंगल लेवल नेमिंग। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल लेवल नेमिंग। एंड विद लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के साथ जब आप डेटा सेट का नाम देते हो उसको बोलते हैं
टू लेवल नेमिंग। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा लिखा होता, जैसे हमने राम जी नाम की एक लाइब्रेरी बनाई थी, राम डॉट क्लास ऐसा लिखते एंड आप डेटा ऐसा स्टेटमेंट लिखते, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर राम नाम की लाइब्रेरी बनी है, लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने सारा सिखाया है, ठीक है। अब इसका मतलब है क्लास नाम का डेटा सेट बनने जा रहा है राम नाम की लाइब्रेरी में, इतना आपको समझना है, ठीक है। एंड डायरेक्टली डेटा सेट का नाम जब जब लिखोगे तो ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी वर्क में ऑटोमेटिकली जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब डेटा स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें हम कंटेंट कैसे लाए, एक तो हम खुद का ऑन डेटा क्रिएट करें, या तो हम एग्जिस्टिंग, जैसे देखो सैस हेल्प में बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट है, ठीक है। यहाँ से हम कोई सा भी एक डेटा सेट यहाँ से हम क्वांटिटीज ले सकते हो। कैसे लेना है, सिंपल आपको क्या करना है, सेट कीवर्ड टाइप करना है, सेट के बाद मैं लिखूंगा, देखो हमें डेटा कहाँ से लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे सैस हेल्प लाइब्रेरी से एयर नाम का डेटा सेट लेना है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, सैस हेल्प लाइब्रेरी से एयर नाम का डेटा सेट लेना है, तो आप कॉल करोगे। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी कॉलेज में अगर पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं तो बुक रखी है, ठीक है। ए सेक्शन में बुक रखी है, फिलोसॉफी की बुक रखी है ए सेक्शन में, एंड बी सेक्शन में रखी है मैथ की बुक, ठीक है। आपके टीचर ने आपको कहा कि मैथ की बुक लानी है, ठीक है, बट उसका लोकेशन भी तो बताना होगा कि बी सेक्शन में जो मैथ की बुक रखी है वो लेके आओ, वो ऐसा बोलेंगे। अगर आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि मैथ की बुक लेके आओ, अगर आप वहां पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे दोनों में कहाँ से लाना है, यहाँ तो बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो इसके लिए बोलना होगा कि कहाँ पे है हमारा डेटा, सैस हेल्प लाइब्रेरी में एयर नाम का डेटा सेट है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल हमें यहाँ पे लिखना है सैस हेल्प डॉट एयर, ठीक है, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम रन करेंगे, ओके। अब रन स्टेटमेंट क्या काम करता है, रन स्टेटमेंट मतलब इस पूरे डेटा स्टेप को एग्जीक्यूट कर दो, ऊपर जो भी लिखा है उसको एक साथ एग्जीक्यूट कर दो। रन है इंस्ट्रक्शन देता है वही सैस को, ठीक है। अब सेट स्टेटमेंट से क्या होता है, ये जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में जो डेटा सेट है वो सिंपली हम कॉल करते हैं, मतलब यहाँ से कोई डेटा सेट लाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ए वाला डेटा सेट लाना होता तो आप सिंपली लिखते सैस हेल्प डॉट एंड देन उस डेटा सेट का नेम, एंड वो डेटा सेट लाएगा एंड XYZ में एज इट कॉपी कर देगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन रन करेंगे, ठीक है। देखो ये एयर वाला डेटा सेट, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये XYZ डेटा सेट है। एयर को भी मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सैस हेल्प में जाएंगे, एयर डेटा सेट को हम ओपन करेंगे। देखो ये एयर डेटा सेट रहा आपका यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे है XYZ डेटा सेट। देखो एयर डेटा सेट यहाँ पे अभी ओपन किया एंड XYZ यहाँ पे, सेम डेटा सेट वहां से कॉपी हो गया डेटा XYZ में, ठीक है। तो सिंपल समझना है, सेट कीवर्ड क्या करता है, एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में जो भी डेटा सेट है उसको कॉपी करता है, नए डेटा कीवर्ड के साथ जो डेटा सेट बनता है उसमें कॉपी करता है। वो कैसे करता है, इंटरनली क्या होता है, वो इन ब्रीफ वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।